Namabuddhaya. Jai Bhim. So we're looking at the 4 mind turnings. तो मन को परिवर्तित करने वाली जो 4 बातें हैं उनकी ओर हम देख रहे हैं. And these are the reflections that lead you to turn your mind away from samsara towards nirvana. और ये ऐसे चिंतन हैं जो आपकी मदद करते हैं संसार से आपके मन को दूर हटाने के लिए और उसे निर्वाण की ओर ले जाने के लिए. And the day before yesterday we looked at the reflection on the precious human birth. तो परसों हमने देखा था कि ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है उसके ऊपर जो चिंतन है उसके विषय में. Appreciating how difficult it is to attain a human birth. और इस बात की सराहना करना कि कितना मुश्किल होता है एक मानव जन्म को प्राप्त करना. And what wonderful opportunities it gives us. और कितने सुनहरे और अच्छे अवसर वो हमें देता है मनुष्य जन्म. Like the wonderful opportunity we have here right now. जैसे कि ये एक सुनहरा अवसर है हमारे सामने अभी इस क्षण वर्तमान में. So we're going to move on to the second reflection today. तो आज हम दूसरा जो चिंतन है उसकी ओर आगे बढ़ने वाले हैं. But I hope you have actually been reflecting on the first one. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहला हमारा चिंतन था उस पे आप चिंतन कर रहे होंगे. On the whiteboard up there, Sakshi has written up Mokshasara's translation of those verses. तो वो जो व्हाइट बोर्ड है उस पे साक्षी ने लिखा है जो मोक्षसारा ने अनुवाद किया है गाथाओं का उसको. And they come from Dudjom Rinpoche. और ये चिंतन जो है दुज्जम रिम्पोचे से आया हुआ है. It's his verses that express these reflections. तो ये उनकी गाथाएं हैं जिनमें इन चिंतनों को रखा गया है. They're in Tibetan, they've come into English and now into Hindi. तो तिब्बती भाषा में आया, फिर इंग्लिश में आया वो, और अब वो हिंदी में आया है. I hope the Tibetans would understand. So we're going to move to the second reflection. तो अब हम दूसरे चिंतन की ओर आगे जाने वाले हैं. But I suggest that you learn these off by heart and reflect on them. मैं ऐसा सूचित करूंगा कि आप इनको जो है वो एकदम याद कर लीजिए और अक्सर उनके ऊपर चिंतन कीजिए. And during some part of the day, go through them carefully. और दिन का कुछ समय ऐसा अलग निकाल कर सावधानी पूर्वक उनको एक एक करके देखिए. I suggested that you reflected first thing in the morning. तो मैं तो ऐसे सूचित करूंगा कि सवेरे जो आप पहली चीज करें वो है इनके ऊपर चिंतन. And that will have a big effect on your day. तो उसका आपका जो पूरा दिन रहेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा. I imagine some of you at least have been doing that. तो मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूँ कि कुछ लोग शायद इसको करेंगे. We're going to add the second reflection now. और अब हम उसमें दूसरा चिंतन जोड़ने वाले हैं. And the second reflection is on impermanence and death. और ये दूसरा चिंतन जो है वो अनित्य और मृत्यु के ऊपर है. The fact of impermanence. तो अनित्यता की जो सत्य है या उसकी जो वास्तविकता है उसके ऊपर. The inevitability of death. और मृत्यु की जो अपरिहार्यता है उसके ऊपर. And we're reflecting on these not to make us depressed. और हम इसके ऊपर चिंतन इसलिए नहीं कर रहे कि हम निराश हो जाएं, but to lessen our attachment. लेकिन हमारी जो आसक्ति है उसको कम करने के And लिए. to give us energy to apply to our Dhamma practice. और हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके ताकि उस ऊर्जा को हम हमारे धम्म के अभ्यास में लगा सके. So we start by reflecting on the fact that everything conditioned is impermanent. तो इस तथ्य के ऊपर चिंतन करते हुए हम शुरू करते हैं कि जो कोई भी चीज संस्कारित है वो अनित्य है. Whatever arises passes away. और जो भी चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है. We're all very familiar with this. इस बात से हम सभी बहुत परिचित हैं. The difficulty is getting us to recognize it deeply enough. कठिनाई इस बात में आती है कि हम उसे बहुत गहराई तक समझते नहीं या पहचानते नहीं. And I suggest asking yourselves a couple of questions when you start thinking about this. और मैं ऐसा सूचित करूंगा कि जब आप इसके विषय में सोचना शुरू करें तो अपने आप को चंद सवाल पूछें. Is it possible for anything to exist that is not impermanent? तो क्या ये संभव है कि ऐसी कोई चीज है जो अनित्य नहीं है? Really think about it. और इसके विषय में वास्तव में सोचिए. Even go looking for something that might be permanent. यहाँ तक कि आप जाइए और ऐसे किसी चीज की खोज कीजिए कि जो स्थायी हो. It's very difficult to prove that there isn't anything.
तो ये साबित करना कठिन है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, That is just by looking. और सिर्फ देखने के लिए जब आप निकलेंगे तभी आप इसको देख It's पाएंगे। difficult to prove a negative. जो नकारात्मक इसका पहलू है उसको साबित करना मुश्किल है। So try to find something that is permanent. तो इसलिए ऐसी किसी चीज की खोज करने की कोशिश कीजिए जो चीज स्थायी है, नित्य है। Really examine your experience throughout your life, right now. Is there anything that's permanent? तो अपने संपूर्ण जीवन के अनुभव का विश्लेषण कीजिए अभी वर्तमान में इसी क्षण, और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी कोई बात है या अनुभव है जो नित्य रहा हो, स्थायी रहा हो। You have to really look. तो आपको वास्तव में खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। It's not just enough to say to yourself, सब चीजें अनित्य है। तो अपने आप को केवल इतना बताना काफी नहीं होता है कि सब चीजें अनित्य हैं। It's just not enough. तो इतना काफी नहीं होता। It just reaches the top of your head. तो वो बस आपके सिर के सतह पर रह जाता है। So you have to really try to think quite deeply about it. और इसके लिए फिर आपको बहुत ही गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ता To है। look around you. अपने आजू बाजू देखना पड़ता है। Look inside you. अपने अंदर देखिए। But don't just let the superficial answer satisfy you. तो जो इसका बस ऊपरी तौर का जो जवाब है उसी से बस अपने आप को संतुष्ट मत हो जाने दीजिए। Once you've done that for a while, you can start to reflect on, is it actually possible for anything to be permanent? तो एक बार एक करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या किसी चीज के लिए वाकई ये संभव है कि वो नित्य या स्थायी रह सकती है। Of course, when you say this sort of thing, somebody immediately says, yes, but impermanence is permanent. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ये चीज कहते हैं तो कोई ऐसा कहता है एक आधा व्यक्ति कि हाँ अनित्यता तो नित्य है। But of course, impermanence isn't a thing. लेकिन अनित्यता जो है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं So है। is it possible for there to be anything conditioned, anything that you can experience directly that is impermanent? तो फिर क्या कोई ऐसी चीज है जो संस्कारित है, जिसका आप अनुभव ले सकते हैं, उसके लिए संभव है कि वो स्थायी नित्य रह सके? If something arises in dependence on conditions, can it remain forever? तो अगर कोई चीज परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है तो क्या वो चिरकाल, अनंत काल मतलब हमेशा बनी रह सकती है? I'm not going to give you the answers. मैं इसके जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। You need to prove it for yourself. आपको खुद ही इसको साबित करना पड़ेगा अपने लिए। What I will say is that, certainly in my own reflection, it's just not logically possible for anything that is conditioned to exist permanently. तो मैं अपना चिंतन केवल आपको बता सकता हूँ कि मेरे अनुभव में जो कुछ भी है, तो तार्किक रूप से देखा जाए तो किसी भी चीज के लिए यह संभव नहीं है कि अगर वो परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न होती है तो वो हमेशा बनी रह सकती है। But please prove me wrong. लेकिन आप मुझे कृपा करके गलत साबित I'd be कीजिए। very, very pleased to find something permanent. और ऐसी कोई चीज है अगर जो स्थायी है तो उसको अगर मैं पाता हूँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा। So try to prove it through direct experience. Can you find something like that? तो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से साबित करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको ऐसी कोई चीज मिलती है, And then try to prove it through logical analysis. और फिर तार्किक विश्लेषण के आधार पर उसको साबित करने की कोशिश कीजिए। Is it possible in principle? तो तत्व के आधार पर क्या ये संभव है? So I just leave you with those two questions. तो मैं आपको इन दो सवालों के साथ छोड़ देता हूँ, And I suggest you spend some time reflecting upon them. और मैं ऐसा सूचित करूंगा कि आप कुछ समय बिताएं इनके ऊपर चिंतन करते हुए। There are said to be two different kinds of impermanence. तो ऐसा कहा जाता है कि अनित्यता के दो अलग अलग प्रकार हैं। There's what's called gross impermanence, तो एक ऐसा कह सकते हैं हम कि मोटे मोटे तौर की एक अनित्यता है, and subtle impermanence. और एक सूक्ष्म तरह की अनित्यता है। Gross impermanence is what is so obviously before us. तो ये जो रूखी सूखी या मोटे तौर की जो अनित्यता है वो इस तरह की है जो हमारे सामने है, आराम से दिखाई देती है। Subhuti starts talking,
सुबुति बात करना शुरू कर देते हैं Subhuti will stop talking. और सुबुति बात करना बंद कर देंगे. This event begins, ये सत्र शुरू होता है it will end. और वो खत्म होने वाला है. You drop a cup, it breaks. आप किसी कप को गिरा देते हैं, वो टूट जाता है. And so on. और ऐसे कई चीजें होती हैं. There's so many obvious examples. तो बहुत सारे स्पष्ट ऐसे उदाहरण मौजूद हैं. 50-60 years ago I had hair all over my head. 50-60 साल पहले मेरे सर पे हर जगह बाल थे. It's gone. चले गए. I don't know where. और मैं नहीं जानता कहाँ गए. So it's gone the way of all things. तो जैसे सभी चीजें चली जाती है वैसे ही वो चले गए. Everything is impermanent. That's what we're looking at. तो हर चीज अनित्य है और इसी बात की ओर हम देख रहे हैं. So gross impermanence is what you can immediately see with your senses. तो ये जो मोटे पैमाने पर अनित्यता होती है वो ऐसी है कि जिसको आप तुरंत देख पाते हैं. And what you can examine in your historical experience. और जो आपका पहले से लेकर अब तक का अनुभव है उसमें आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं. I remember when this valley was almost empty of houses. तो मुझे पता है ये घाटी जब पहले कोई घर नहीं थे यहाँ पर, पूरी खाली थी. And many of the fields now have just gone. और बहुत सारे खेत जो यहाँ पर हुआ करते थे चले गए हैं. We could go even further. We know that these hills here are volcanic. तो और भी आगे जा सकते हैं. हम जानते हैं यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है वो ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई So है. there's a huge lava flow all over central India. तो केंद्रीय भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लावा बहा था. And then that wore away with the action of water. और फिर जब पानी बहने लगा या उस पे पड़ा तो फिर वो ठंडा पड़ने लगा. So we can see examples of impermanence in this gross form everywhere. तो ये जो मोटे पैमाने पर जो अनित्यता है इसके कई उदाहरण हर जगह हम देख सकते हैं. And we should try to notice these if we're doing this reflection. और अगर हम ये चिंतन कर रहे हैं तो इन सारी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमने ध्यान देना चाहिए. Whenever you see something ending, something breaking, then you notice. जब आप देखते हैं कि कोई चीज खत्म हो रही है, कोई चीज टूट रही है तो आप उसका निरीक्षण करते हैं, उसे ध्यान में लेते हैं. And that feeds into your reflection on impermanence. और अनित्यता के ऊपर जो आपका चिंतन होता है उसके लिए ये सामग्री प्रदान करता है. But there's much more subtle kind of impermanence, लेकिन सूक्ष्म तरह की भी अनित्यता होती है which we can't really see. जिसे हम ऐसे ही नहीं देख सकते. So for instance, I hold my hand up. उदाहरण के तौर पर मैं अपना हाथ ऊपर उठाता हूँ. Yes, and we know that this hand is a very different one to the one it was 70 years ago. तो निश्चित ही हम जानते हैं कि 70 साल पहले ये हाथ जैसा था उससे अब ये हाथ बहुत ही अलग है. But it seems as if there's something, as it were, about it that is the same. लेकिन ऐसा लगता है देखने के लिए कि इस हाथ के विषय में ऐसा कुछ है जो एक जैसा ही है, तब जैसा था अभी भी वैसा ही है. But even my hand now and my hand now is subtly different. लेकिन फिर भी अभी का मेरा हाथ और तुरंत बाद का अभी का मेरा हाथ बहुत ही सूक्ष्म रूप से अलग है एक दूसरे से. There's change going on within that we can't see. तो इसके भीतर एक बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जिसको हम देख नहीं सकते. This change you could even say at the cellular level. और एकदम शरीर की जो पेशियां होती है उसके स्तर पर ये बदलाव हो रहा है. At a very subtle level, that there's change going on, even when something seems solid and fixed. तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक बदलाव निरंतर हो रहा है, भले ही वो चीज जो है ठोस और स्थायी दिखलाई देती है. Everything is in movement. हर चीज जो है वो गति में है. Everything is changing. हर चीज बदल रही है. This is what we're reflecting upon. और इसी चीज के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं. So we need to start our reflection on death and impermanence with reflecting on impermanence itself. तो मृत्यु और अनित्यता के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो उसकी शुरुआत हमें अनित्यता के ऊपर चिंतन करते हुए ही करनी होती है. This of course immediately starts to lessen our attachments. और इससे तुरंत ही जो है हमारी आसक्ति कम होने लगती है. Because whatever we are attached to is impermanent. क्योंकि वो कोई भी चीज जिससे हम आसक्त होते हैं वो अनित्य होती है.
It may give us some satisfaction, some security or whatever for a while. तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए हमें वो चीज कुछ संतुष्टि और सुरक्षितता प्रदान करे. But even while we're holding on to it, it's falling apart. लेकिन जिस वक्त हम उसे थामे हुए भी है, उस वक्त भी जो है उसमें विघटन हो रहा है, वो बिखर रही है. So if we're really conscious of impermanence, we're going to cling less to what is impermanent. तो अगर जागृति पूर्वक अगर हम अनित्यता के ऊपर चिंतन करते हैं, तो जो अनित्य चीजें हैं उनसे हमारी आसक्ति कम होने लगेगी. You remember this is what set the Buddha off on his quest. तो आपको याद होगा कि यही बात जो है बुद्ध को उनकी खोज पर आगे लेकर गई थी. In the Aryapariyasana Sutta, it gives probably the most convincing account of why the Buddha went forth. तो आर्यपर्यसन सूत्र में हमें मतलब वाकई में संतुष्ट करे ऐसा उत्तर देखने को मिलता है कि क्यों बुद्ध जो है वो गृह त्याग करके गए थे या किसी चीज की तलाश में निकल पड़े. He asked himself, why do I, being impermanent, seek after that which is impermanent? तो वो अपने आप को ये सा सवाल पूछते हैं कि जब मैं खुद अनित्य हूँ तो मैं ऐसी ही चीजों की क्यों खोज कर रहा हूँ जो अनित्य है. He called that the ignoble quest, the anarya pariyasana. और इसको वो अनार्य लोगों का शोध ऐसा कहते हैं, अनार्य पर्यसना, मतलब जो आर्य नहीं है वो जिस चीज की खोज करेगा वो. So he said, why don't I, instead of seeking what is impermanent, seek after what is beyond impermanence? तो फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मैं अनित्य हूँ तो क्यों ना मैं ऐसी चीजों की खोज करूँ जो अनित्यता के परे है या नित्य है. In other words, nirvana. और दूसरे शब्दों में निर्वाण की खोज. In other words, enlightenment. दूसरे शब्द में बुद्धत्व की खोज. So if we're really conscious, as the Buddha obviously was, of the ever-present fact of impermanence, well, we'll take our Dhamma practice more seriously. तो अगर हम जागरूक रहते हैं उस तथ्य के विषय में जो निरंतर मौजूद है और जिसके विषय में बुद्ध भी जागरूक थे, अनित्यता के विषय में. So there's a lot more one could say, of course. तो और भी बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है. You need to go through these reflections a little systematically. थोड़ा पद्धतिबद्ध रूप से या मतलब योजनाबद्ध तरीके से आपको ये चिंतन करने होते हैं. First of all, just trying to convince yourself that permanence is not possible. तो सबसे पहले अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कीजिए कि नित्यता या स्थायित्व संभव नहीं है. Looking at your experience to see if you can find anything. और अपने अनुभव की तरफ देखिए कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसकी आप खोज कर सकते हैं. And then trying to prove whether permanence is possible. और फिर साबित करने की कोशिश कीजिए कि क्या नित्यता संभव है. And then looking at the impermanence that's constantly confronting you, around you and within you. और फिर उस अनित्यता का सामना कीजिए जो निरंतर आपके आजू बाजू है, आपका उससे सामना हो रहा है और जो आपके भीतर भी है. For instance, as you get older, looking at the messengers of death, the Maradhuta. और जैसे आप मतलब बूढ़े हो रहे या वृद्ध हो रहे हैं तो आपको मार के दूतों को भी देखना है जो मृत्यु के संदेशवाहक हैं. You know those grey hairs. तो ये सफेद बाल. In India, I know everybody tries to dye those grey hairs as quickly as possible. तो मुझे पता है भारत में जैसे ही बाल सफेद होते हैं लोग उन्हें रंगना शुरू कर देते हैं. Or they shave their heads. या फिर वो अपने बाल ही काट देते, मतलब सर क्या करते हैं. But why are we afraid of those messengers of death? लेकिन मृत्यु के जो ये संदेशवाहक है उससे हम डरते क्यों हैं? It's as if we think that if we don't see them, they don't exist. तो मानो ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि अगर हम उन्हें देखते नहीं हैं तो वो उनका अस्तित्व ही नहीं है. But this is just the fact of life. लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है. So looking at the messengers of impermanence, the messengers of even of death. तो मृत्यु के संदेशवाहकों की तरफ देखना, अनित्यता के संदेशवाहकों की ओर देखना. And really noting them in your experience. और अपने अनुभव में उन्हें पहचानना. There are examples in the Buddhist scriptures, and I remember a few in the Zen tradition.
तो बौद्ध सूत्रों में और कुछ जैन सूत्रों में भी उदाहरण है. There's one quite important teacher who tried to gain enlightenment year after year after year. तो एक गुरु है प्रसिद्ध महान ऐसे, और वो बुद्धत्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कई साल लगातार वो इस कोशिश में रहते He हैं. studied, he meditated, वो उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने ध्यान किया, and then one day he was holding out his cup for tea to be poured into it. और फिर एक दिन वो अपना कप लिए हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि उसमें चाय डाला जाएगा. And the person pouring the tea poured some on his hand. और जो व्यक्ति उस कप में चाय उंडेल रहा था तो कुछ चाय जो है छलकाकर उंडेल कर उसने हाथ पे गिरा दी. Hot. बहुत गर्म थी, हाथ हटा लिया So he उन्होंने dropped the cup. और इसलिए उन्होंने कप तुरंत नीचे गिरा दिया. Cup broke कप टूट गया and insight arose. और उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई. So all the time, insight is presenting itself to us. तो हर समय अंतर्दृष्टि जो है अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करते रहती है. The truth is constantly in front of us. तो सत्य जो है निरंतर हमारे सामने मौजूद रहता है. We're given the lesson moment by moment, हर क्षण हमें सबक दिया जा रहा होता है, but we don't look. लेकिन हम देखते नहीं हैं. Or we react with anger or frustration or depression. गुस्से से, निराशा से, बेबसी से हम प्रतिक्रिया देते हैं. So we need to train ourselves to notice impermanence with equanimity. और इसलिए उपेक्षा का भाव रखते हुए अनित्यता को देखने के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होता है. And on that basis, we'll go for refuge to the Buddha and Dhamma and Sangha much more vigorously and intensely. और फिर उस आधार पर हम बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाएंगे और भी अधिक ऊर्जा के साथ और भी अधिक तीव्रता के साथ. So keep looking. तो देखते रहिए. Look at gross impermanence. मोटे तौर पे हर वक्त उपस्थित अनित्यता को देखिए. Reflect on subtle impermanence. सूक्ष्म अनित्यता जो है उसके ऊपर चिंतन कीजिए. The impermanence that's not immediately visible. तो अनित्यता जो तुरंत ही आपकी नजर में नहीं आती. And of course, reflection on impermanence leads one to the big example of impermanence. और अनित्यता के ऊपर जब चिंतन किया जाता है तो वो आपको अनित्यता के बड़े उदाहरणों की ओर लेकर जाता है. We're going to die. हम मरने वाले हैं. And in Buddhism, we're strongly encouraged to reflect on death. और बौद्ध धर्म में हमें बहुत ही सशक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि हम मृत्यु के विषय में चिंतन करें. Because if we're really clear that we are going to die, we will live our lives more effectively. क्योंकि अगर हम इस विषय में स्पष्ट है कि हम वास्तव में मरने वाले हैं तो हम और भी अच्छे से अपने जीवन को जिएंगे. It's much easier to reflect on this when you're 72 rather than when you're 22. तो जब आप 72 साल के होते हैं तब इस बात पर चिंतन करना आसान होता है, उस वक्त नहीं जब आप 22 साल के होते हैं. So many people I know have died. Yeah? तो बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो मर चुके हैं. Every day you look in the order list and so many people have gone. तो संघ की जो सूची है उसमें आप हर दिन देखते हैं और बहुत सारे लोग को की मृत्यु हो रही है, हो चुकी है. And they say that you really know you're old when more of your friends have died than you still have living. और ऐसा कहा जाता है कि आपको तब पता चलता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं जब आपके जीवित मित्रों की संख्या कम होती है और मृत या मर चुके जो मित्र हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है. But it's the same for us whether we're 72 or 22. लेकिन चाहे हम 22 साल के हो या 72 साल के हो, हम सभी के लिए ये चीज एक जैसी लागू होती है. Of course, it's important when you start to reflect on death to understand the Buddhist perspective on death. और निश्चित ही जब आप मृत्यु के ऊपर चिंतन करने लगते हैं तो आपके लिए आसान होता है कि बौद्ध धर्म का मृत्यु को लेकर क्या दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य है. We were discussing this yesterday, the ladies and I, in our little group. तो कल हम इसके विषय में चर्चा कर रहे थे जब महिलाएं आई थी और हम बात कर रहे थे हमारे गुट में. In the Buddha Dhamma, death is of course not the end. तो बौद्ध धर्म में निश्चित ही मृत्यु जो है हर चीज का अंत नहीं होता. Of course, it's the end of you as you now are. तो निश्चित ही अभी आप जैसे है वैसे आपका वो अंत होता है. But there's a continuity of awareness arising.
लेकिन चेतना जो उत्पन्न होते रहती है उसमें एक निरंतरता बरकरार रहती है. And that will lead to consciousness arising in a new birth. और वो जो है चेतना के विकास की निरंतरता नए जन्म में जो चेतना उत्पन्न होने वाली है उसको प्रभावित करेगी. I can't say I will be reborn. तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा पुनर्जन्म होगा. There won't be a subhuti in the future. तो भविष्य में कोई सुबूति नहीं होंगे. There hasn't been a subhuti in the past, well at least this subhuti. और भूतकाल में भी ऐसे कोई सुबूति नहीं थे जिनकी वजह से ये सुबूति मौजूद है. Independence on the actions that I perform in this life, another life will arise. लेकिन जो भी कर्म मैं इस जीवन में करता हूँ उन कर्मों के आधार पर एक नया जीवन उत्पन्न होगा. So that's the perspective within which we're reflecting on death. तो ये वो परिप्रेक्ष्य है जिस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम मृत्यु के ऊपर चिंतन करते हैं. If we thought that death was just the final end, well that would have a different result. तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु ही ये मतलब अंत है तो फिर उसका परिणाम कुछ अलग होगा. Well, you just try to have as much fun as you could before you died. तो जब आपकी मृत्यु होती है उसके पहले जितनी मौज मजा आपको करनी है आप कर सकते हैं. But because we know there's some continuity, then there's something we can do now about the future. लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अभी में और भविष्य में एक निरंतरता है तो फिर अभी आप कुछ कर सकते हैं. Put the lights on, Shrimala? Yeah. Oh, okay. Never mind. Even the lights are impermanent. तो बिजली भी अनित्य है. So, yes, when we're reflecting on death, we're not thinking that is the end, as it were. तो जब हम मृत्यु के ऊपर चिंतन कर रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि मृत्यु ही ये अंत है. But we're reflecting that what we do in this life will have a big effect on the life that arises in dependence on it. लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी हम इस जीवन में करते हैं उसका बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है उस जीवन के ऊपर जो जीवन इस कर्मों के या इस जीवन के आधार पर उत्पन्न होने वाला है. Well, the Buddha says that we inherit our own karma. तो जैसे कि बुद्ध कहते हैं हम स्वयं अपने कर्मों के वारिस होते हैं. And when we die, the next life will inherit our karma in this life. और जब हमारी मृत्यु होगी तो वो अगला जो जीवन होगा वो हमारे इस जीवन के कर्मों का वारिस होगा या विरासत में उन कर्मों को पाएगा. So get that firmly in your minds when you're thinking about death. तो जब आप मृत्यु के विषय में सोच रहे हैं तो इस बात को पक्के रूप से अपने दिमाग में डाल दीजिए. But the plain fact is this subhuti will end. लेकिन सीधा सीधा सत्य ये है कि ये जो सुबुति है इस सुबुति का अंत हो जाए. And probably much nearer than for many of you. और हो सकता है कि वो अंत आप में से बहुत लोगों के अंत से काफी करीब है. And it's good to keep reminding yourself of that. और ये बात अच्छी है कि आप निरंतर अपने आप को इसका स्मरण दिलाएं. It makes life much more serious. तो वो आपके जीवन को और ज्यादा गंभीरता प्रदान करता है. I've seen a number of my friends who've been given a terminal diagnosis. तो मैं बहुत सारे अपने ऐसे मित्रों को जानता हूँ कि जिनके विषय में बताया गया है कि इतने दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी किसी बीमारी के कारण. Some 15 years ago, 10 years ago, a very good friend of mine, Dhammachari Punya, he was diagnosed with brain cancer. तो 10 या 15 साल पहले बहुत अच्छे मेरे धम्माचारी मित्र है धम्माचारी पुण्य तो निदान हुआ था कि उनको दिमाग का कैंसर है. And he came to see me after that. और उसके बाद वो मुझसे मिलने आए. And he said it was the best thing that had happened to him. और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है जो उनके साथ घटित हो गई. He said, I'm now really living. तो मैं अब वाकई में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ. Every day is wonderful. हर दिन जो है वो खूबसूरत है. And I really appreciate the importance of the Dhamma. और मैं वास्तव में धम्म का जो महत्व है उसकी सराहना कर रहा हूँ. He said, if only I'd realized this earlier. काश इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले जल्दी हो जाता. Actually, we've all got a terminal diagnosis. तो देखा जाए तो हम सभी का जो अंत है उसका निदान हो चुका है. We've all been given the diagnosis of death.
हम सभी के मृत्यु का निदान हो चुका है. The only thing is, we don't know when. सिर्फ बात इतनी ही है कि हम नहीं जानते कि कब होने वाली हमारी मृत्यु. So it's said that we should reflect that death is certain, तो ऐसा कहा जाता है कि हमने इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, पक्की है, but that the time of death is uncertain. लेकिन मृत्यु का जो समय है वो अनिश्चित है. It can come at any time. वो किसी भी वक्त आ सकती है. We don't know when. Yeah? हम नहीं जानते कि कब. So these are the first two things to reflect on. तो ये पहली दो चीजें हैं चिंतन करने के लिए. It definitely will come, वो निश्चित आएगी, but you don't know when. लेकिन आप नहीं जानते कि कब. Could happen tomorrow, हो सकता है कि कल हो जाए, today, आज, or in 50 years' time. या 50 साल के बाद. But it will come. लेकिन वो आएगी. And the third thing we reflect on is that when we do die, there's only one thing that goes with us. और फिर तीसरी चीज जिसके ऊपर हम चिंतन करते हैं वो ये है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल एक ही चीज होती है जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं. Our bank account goes. हमारा बैंक का जो पैसा है वो चला जाता है. Family goes. परिवार चला जाता है. Everything goes. हर चीज चली जाती है. Except karma. सिर्फ कर्म रह जाता है. Your actions in this life of body, speech and mind are with you in death and after. तो काया, वाचा और मन के जो आपने कर्म किए हैं इस जीवन में वो मृत्यु के समय और उसके पश्चात भी आपके साथ चलते हैं. So your reflection on death needs to be focused around these three issues. तो आपका जो मृत्यु के ऊपर चिंतन है वो इन तीन बातों के इर्द गिर्द या इन पर केंद्रित होना चाहिए. The certainty of death, मृत्यु की निश्चितता, the uncertainty of the time of death, मृत्यु के समय की अनिश्चितता, and the fact that at death the only thing that you can take with you is your karma. और ये सत्य कि मृत्यु के समय आप केवल अपने कर्म ही अपने साथ ले जा सकते. You could say even better, it's your Dhamma practice. या बेहतर तरीके से कहना हो तो आप कह सकते हैं कि आपका धम्म का अभ्यास लेकर जा सकते. Because that's the most skillful karma that you can accumulate. क्योंकि वही सबसे कुशल ऐसे कर्म हैं जिनको आप संचित कर सकते हैं या जिनका संचय कर सकते हैं. And your Dhamma practice will help you through the process of death and beyond. और मृत्यु की जब आपकी प्रक्रिया हो रही होगी, आप मृत हो रहे होंगे तो आपका धम्म आचरण आपकी मदद करेगा उस समय और उसके बाद के समय. And if you practice sufficiently, then in the new life that arises, that Dhamma will be present. और अगर आप पर्याप्त रूप से आचरण करते हैं तो आपके अगले जीवन में भी वो धम्म मौजूद रहेगा. So, these are the reflections about death. तो ये मृत्यु के विषय में चिंतन है. But in the Buddhist tradition, we're also recommended to reflect much more closely. लेकिन बौद्ध परंपरा में हमें और भी करीब से चिंतन करने के लिए कहा जाता है. The first thing you do is you reflect on the death of others. तो पहली चीज आप करते हैं कि आप दूसरे लोगों की मृत्यु के ऊपर चिंतन करते हैं. On my birthday celebrations, Srimala mentioned her poem about my funeral. तो मेरा जो जन्मदिन का समारोह था उस दिन श्रीमाला ने बात की थी उनकी कविता की जो मेरे मतलब क्या कहते अंतिम संस्कार के समारोह के विषय में थी. And obviously what she was doing in that poem was reflecting on the death of another. और उस कविता में वो क्या कर रही थी कि किसी अन्य व्यक्ति के मृत्यु के विषय में चिंतन कर रही थी. The death of somebody she quite likes. और ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु जिसे वो बेहद पसंद करती है. So when you reflect on the death of particularly a loved one, well, it really does affect you. Yeah. और ऐसे किसी व्यक्ति की मौत के विषय में जब आप चिंतन करते हैं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वो बहुत गहराई से आपको प्रभावित करता है. Interestingly, it probably more than anything makes you appreciate them more. और
दूसरी कोई भी चीज आपको उनकी इससे अधिक सराहना करने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकती। So you value them more and your communication with them more. और आपका फिर उनके साथ जो संवाद होता है उसमें आप उनको और ज्यादा मूल्य देते हैं, आप उनकी और ज्यादा सराहना करते हैं। And hopefully also it lessens your attachment. और उम्मीद ऐसी भी है कि ये करके आपकी जो आसक्ति है वो भी कम होने लगती Your है। appreciation and maitri will be increased. तो आपका सराहना का जो भाव है, मैत्री का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। But your attachment will be challenged and hopefully lessened. और आपकी आसक्ति को वहाँ पर एक चुनौती मिलेगी और उम्मीद है कि वो थोड़ी सी कम भी हो जाए। And in some Buddhist traditions you're actually encouraged to imagine that death. और कुछ बौद्ध संप्रदाय में आपको इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि आप उस मृत्यु की कल्पना करें। That's what Srimala was doing when she was imagining my funeral. और वही बात श्रीमाला कर रही थी जब वो मेरी अंत्येष्टि की कल्पना कर रही थी। And this challenges your assumption that the people you love are going to live forever. और ये आपके उस पूर्वाग्रह को या आपके उस ग्रह को या धारणा को चुनौती देता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते वो हमेशा जीने वाला है। And it enables you to see them more clearly. और वो आपको इस बात में सक्षम बनाता है कि आप अधिक स्पष्टता से उनको देखें। And to reflect on what positive qualities they have. और इस बात पे आप चिंतन करें कि वो कौन से सकारात्मक गुण हैं जो उनमें मौजूद हैं। You really appreciate people when you know they're going to die. तो जब आपको पता होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, आप वाकई में उसकी सराहना करते हैं। So this is the first of the practical exercises we engage in. तो वो जो व्यवहारिक अभ्यास है जिसमें हम अपने आप को डालने वाले, उसमें से ये पहला अभ्यास है। Obviously, be careful. अब स्पष्ट है कि आपको सावधान रहना है, सावधानी You need to रखिए। be in a very positive state. इसे करने के लिए आपको बहुत सकारात्मक अवस्था में होना होता है। And you need to have very strong faith. और आपकी श्रद्धा बहुत दृढ़ और मजबूत होनी होती है। But one can bring oneself to reflect even on this. लेकिन व्यक्ति चाहे तो वो अपने आप को ये चिंतन करने की ओर ला सकता है। Often it's more difficult to reflect on the death of people you're close to than it is on your own death. तो अक्सर मतलब जिन लोगों के आप बहुत करीब होते हैं उनकी मृत्यु के विषय में चिंतन करना मुश्किल होता है अपनी मौत के ऊपर चिंतन करने की तुलना में। Because of course your attachment is strong and you feel what you're going to lose. क्योंकि आपकी आसक्ति जो होती है वो बहुत मजबूत होती है और आप उस बात को महसूस कर सकते हैं कि आप किस चीज को खोने वाले हैं। So be careful, make sure that you're full of maitri. तो सावधानी रखिए और तसल्ली कर लीजिए कि उसे करते वक्त आप मैत्री से भरे हैं। And that you've done lots of prostrations. और ये कि आपने बहुत सारे दंडवत कर लिए हैं। So that your faith is strong. तो आपकी श्रद्धा जो होती है वो मजबूत होती है, दृढ़ होती है। So then you can face it in a very positive way. और फिर बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप उसका सामना कर सकते हैं। So then obviously you also reflect on your own death. और फिर स्पष्ट है कि आप उसके बाद अपनी मौत के ऊपर भी चिंतन करते हैं। And you can even reflect on, you can see yourself on your deathbed maybe. और आप चिंतन कर सकते हैं या अपने आप को अपनी मृत्युशैया पर देख भी सकते हैं। And you can ask yourself, well, if I'm dying, how will I feel? और फिर आप पूछ सकते हैं अपने आप को कि अगर मेरी मृत्यु हो रही है तो उस वक्त मैं कैसे महसूस करूँगा? What will I feel regret for? और वो कौन सी चीज है जिसके विषय में मैं पश्चाताप महसूस What करूँगा? unskillful actions will I feel remorseful? और वो कौन से मेरे अकुशल कर्म हैं जिसके विषय में मुझे खेद होगा, पश्चाताप होगा? And well, when you reflect on that, it makes you do something about it. Yeah. और जब आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसकी वजह से फिर आप उसके लिए कुछ करते हैं। If death is coming definitely, but when you don't know, then you need to do something now. तो अगर मृत्यु निश्चित है और आप नहीं जानते कि वो कब आने वाली है
तो फिर आपको अभी कुछ करना है. You need to do something about your own unskillfulness. आपकी अपनी जो अकुशलता है उसके विषय में आपको कुछ करना है. Confessing. पाप देशना करनी है. You need to do something about your relations with others. और दूसरों के साथ आपके जो संबंध है उसके विषय में आपको कुछ करना है. Because if you die with broken relations, well, that's going to be in your mind. Huh? तो अगर टूटे हुए रिश्तों के साथ आपकी मृत्यु होती है तो वो आपके मन के किसी कोने में रह जाएगा. So death puts things in perspective. तो मृत्यु चीजों को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है. Then of course the second area that's going to come to mind is your Dhamma practice. और फिर दूसरा क्षेत्र जो आपके मन में आएगा वो है आपका धम्म अभ्यास. If you don't want to be on your deathbed thinking, oh, I wish I'd practiced Dhamma more earlier. अगर आप नहीं चाहते कि मृत्युशैया पर आप लेटे हो और आपके दिमाग में ये सोचो कि काश मैंने और ज्यादा धम्म का आचरण कर लिया होता या अभ्यास कर लिया होता. And you need to recognize again that at your death it's your karma and your Dhamma practice that will carry you forward. और फिर एक बार अपनी मृत्यु के समय आपको याद रखना है कि वो आपके कर्म और आपका धम्म का अभ्यास या आचरण ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा. But of course you will also hopefully remember the good that you've done. लेकिन ऐसी भी आशा है कि जो भी अच्छे कर्म आपने किए, सत्कार्य किए, उसका भी आपको स्मरण होगा. And you have done Dhamma practice. और आपने धम्म का आचरण किया है. Every prostration you've done during these weeks will have some effect on you when you come to die. So हर वो दंडवत जो आपने इस हफ्ते में किया है वो आपकी मदद करेगा उस वक्त जब आप मृत्यु हो रहे होंगे, आपकी मृत्यु हो रही होगी. And when you come to die, you want to have a big store of that sort of positive thought. और जब आपकी मृत्यु हो रही होगी उस वक्त इस प्रकार का आपके पास भंडार होना चाहिए सकारात्मक चीजों का. And well, you can also reflect that how the Buddha died. और आप इस बात पर भी चिंतन कर सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु किस प्रकार or Milarepa or any of the great figures. या मिलरेपा या और भी महान ऐसे व्यक्तिमत्व. We've got wonderful examples recently of Bhante dying. और हमारे पास बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है हाल ही का जब भंते की मृत्यु हुई. Apparently the doctor at the end said that I'm sorry, the medication is not working, we're going to stop it. तो ऐसा लगता है कि अंत में डॉक्टर जो थे उन्होंने ऐसे कहा था कि अब दवाई देना हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है. So Bhante said, oh, you mean I'm going to die? तो बंते ने कहा, अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ. And the doctor said, oh, we don't like to say that. तो वो डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा कहना हमें पसंद नहीं है. And Bhante said, I don't mind. तो बंते कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. And he died very, very peacefully, very happily. तो बहुत ही शांति के साथ और आनंद के साथ उनकी मृत्यु हुई. And Subhadra and others who were with him at the time said there was a very, very beautiful atmosphere. और सुभद्र और भी जो लोग उनके साथ थे उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण था. You read the Mahaparinibbana Sutta. और उन्होंने महापरिनिर्वाण सुत्त पढ़ा. And the Buddha died so peacefully. और बुद्ध जो है बहुत ही शांति के साथ मृत्यु को so mindfully, बहुत जागृति के साथ. And a very beautiful scene as he died. और बहुत ही सुंदर वो दृश्य है उनकी मृत्यु के समय का. So yours could be like that. तो आपका भी उसी प्रकार से हो सकता है. If you accumulate punya, अगर आप पुण्यों का संचय करते हैं, if you do sufficient Dhamma practice, अगर आप पर्याप्त रूप से धम्म का आचरण करते हैं, when death comes it won't be frightening to you. तब जब मृत्यु आएगी तो वो डरावनी नहीं होगी. You won't be afraid of losing this body. और इस शरीर को खोने में आपको डर नहीं लगेगा. You'll have already let go your attachment to it.
और इस शरीर के साथ जो आपकी आसक्ति है उसको आप पहले ही त्याग चुके होंगे. And your death can even be very inspiring to others. और आपकी मृत्यु जो है अन्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी भी हो सकती है. I remember meeting Subhadra and Paramartha shortly after Bhante died. तो मुझे याद है कि बंते की मृत्यु होने के कुछ ही समय पश्चात में सुवज्र और परमार्थ से मिला था. No sadness at all. कोई उदासी नहीं थी. Because the whole situation had been so beautiful, so inspiring. क्योंकि वो सारी परिस्थिति ही इतनी सुंदर और प्रेरणादायी थी. But it could be like that for us. हमारे लिए भी वैसी ही हो सकती है. And so that sometimes said that the Buddha's greatest lesson, teaching, was his death. तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की जो सबसे बड़ी शिक्षा थी वो थी उनकी अपनी मृत्यु. And it's a great lesson because of the way he died. और ये बहुत बड़ी शिक्षा इसलिए है कि वो किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी उसकी वजह से. No attachment to life. जीवन के लिए कोई आसक्ति He नहीं. lived in the last years of his life for the sake of others. और अपने जीवन के अंतिम समय में वो अन्य लोगों की भलाई के लिए जिए. So our reflection on death can go to this possibility. तो मृत्यु के ऊपर हमारा जो चिंतन है इन संभावनाओं की ओर जा सकता है. If we do the work now, that will be our death. तो अगर हम अपना काम अभी करें तो उस प्रकार की मृत्यु होगी हमारी. And this is a very real, not possibility, certainty. और ये बहुत ही ठोस ऐसी वास्तविकता है. ये संभावना नहीं है, ये हो सकता है. But we need to recognize the certainty of death. तो मृत्यु की जो निश्चितता है उसे हमें स्वीकार करना होता है. We really need to recognize the uncertainty of when it's going to happen. और इस बात की अनिश्चितता का भी स्वीकार करना होता है कि मृत्यु कब होने वाली है. We need to recognize the importance of our actions during this life. और इस जीवन में हमारे जो भी कर्म है उसका क्या महत्व है उसको भी हमें पहचानना होता है. And we can have this sort of idea of what we would like to be, what state we'd like to be in when that day comes. और वो कल्पना भी हमारे सामने होनी चाहिए कि वो वातावरण या वो परिस्थिति या वो वक्त कैसा होना चाहिए जब हमारी मृत्यु होने वाली है. This is not a depressing topic. तो ये निराश कर देने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है. Well, it may be for us to some extent, yeah. तो हो सकता है कि कुछ हद तक ये हमारे लिए निराशाजनक हो. But if we really understand the Buddha's teaching, it's not depressing at all. लेकिन वाकई में अगर हम बुद्ध की शिक्षा को समझते हैं तो फिर ये निराशाजनक नहीं है मृत्यु का विषय. It's just an inspiration to work now. तो ये केवल एक प्रेरणा है हमारे लिए कि अभी हमें करना है जो करना है. And to be in good terms with each other. और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों में होना. And to make our own efforts to practice the Dhamma and spread it to others. और हमारे अपने प्रयास करना धम्मों को आचरण करने के और अन्य लोगों तक धम्मों को पहुंचाने. When we're on our deathbeds, it's too late. जब हम हमारी मृत्यु शैया पर होते तब बहुत देर हो चुकी होती है. So, yes, bring this into your daily reflection. तो इस बात को अपने रोज मर्रा के चिंतन में लेकर आइए. A little bit carefully. थोड़ा सावधानी से. You don't want it to make you depressed, yeah? आप नहीं चाहते कि ये बात आपको निराश कर दे. So you may need to do some background work. Huh? तो इसके लिए आपको पीछे कुछ कार्य करना पड़ेगा इसको सहारा देने के लिए. For instance, you may need to convince yourself more fully of the Buddhist idea of death and rebirth. उदाहरण के तौर पे आपको अपने आप को और यकीन दिलाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बुद्ध की क्या कल्पना है मृत्यु के विषय में और अनित्यता के विषय में. And that we are going to live again. और इस बात के लिए भी कि हाँ हम फिर से जीने वाले हैं. Well, not we are going to live again, but another life is going to come. तो ऐसा नहीं कि हम फिर जीने वाले हैं, लेकिन एक दूसरा जीवन है जो उत्पन्न होने वाला है. Personally, I'm convinced of this. व्यक्तिशः मुझे इस बात का यकीन है. A little bit from experience. थोड़ा अपने अनुभव से. But mainly because I have great faith in the Buddha.
लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुझे बुद्ध में बहुत श्रद्धा है. But you need to understand a little bit about how it works, if you see what I mean. लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता होती है कि ये किस प्रकार घटित होता है. Yesterday we were talking about the Tibetan Book of the Dead and the Tibetan idea of what happens after death. तो कल हम जो है टिबेटियन बुक ऑफ द डेड इसके विषय में बात कर रहे थे और कि मृत्यु के समय क्या होता है या उसके बाद क्या होता है. And that gives the fullest account in Buddhist tradition that I know of about that. और पूरा वर्णन मिलता है बौद्ध संप्रदायों में उस विषय में या जहाँ तक मैं जानता हूँ. I gave a set of talks on that here at this Bhaja Retreat Center. I think Amitayus was translating, somebody said. तो मुझे लगता है उस विषय पर मैंने यहीं पर भाजा शिविर केंद्र में प्रवचनों की एक मालिका की है और अमितायुष ने उसका अनुवाद किया है. You'll find them on Free Buddhist Audio. और फ्री बुद्धिस्ट ऑडियो में आप सुन सकते हैं उनको. Those of you who've got good English, Padmavajra has given a very good set of talks on them. और आप में से जिन लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो पद्मवज्र ने भी बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं. But you need to have some familiarity with the Buddhist idea of what it is to be alive and what it is to die. लेकिन आपको कुछ हद तक इस बात से परिचित होना पड़ता है कि बौद्ध कल्पना क्या है जीवित होने के विषय में या जीवित होना कैसा होता है उसके विषय में और मृत्यु होना कैसा होता है उसके विषय में. And then you need to have a quite strong positive spirit. और उसके बाद आपकी बहुत ही सकारात्मक ऐसी चेतना या चैतन्य होना चाहिए. So if you find the thought a bit depressing, well be careful. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सोच आपको निराशा की ओर लेकर जा रही है तो थोड़ा सा सावधान रहिए. And make sure that you're in contact with Kalyana Mitras. और आप तसल्ली कर लीजिए या देखिए कि आप अपने कल्याण मित्रों के संपर्क में हैं. Who can help you to clarify anything that arises. जो आपकी मदद कर सकते हैं जो कुछ भी चीजें उभर कर आती है उन चीजों को स्पष्ट करने में. But insofar as when we're a bit deluded about our own permanence, लेकिन जहाँ तक हम अपने स्वयं के अनित्यता के बारे में थोड़े से भ्रमित हैं, well we need to challenge that. तो उस हद तक हमें उसको चुनौती देने की जरूरत होती है. But be kind, don't be brutal to yourself. लेकिन करुणा के साथ मतलब सौम्यता के साथ अपने आप के साथ कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिए, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए. But slowly face up to this. लेकिन धीरे इसका सामना कीजिए. And that will give you great strength. और वो आपको बहुत ताकत देगा. You'll be really able to help others. और आप वास्तव में अन्य लोगों की मदद कर पाएंगे. If you can face this yourself, you'll help others to face it. तो अगर आप स्वयं इसका सामना कर पाए तो आप दूसरे लोगों को भी इसका सामना करने में मदद कर सकते हैं. I mentioned yesterday the remarkable story of Dhammacharini Jnanashuri. तो कल जो है ब्रह्मचारिणी ज्ञानशूरी की जो बहुत ही विलक्षण ऐसी कहानी है उसका मैंने जिक्र किया. Her husband, Mr. Labani, had been very good support to her all her life. तो उनके जो पति है लबानी जी सारी जिंदगी उनका बहुत अच्छा सहारा बनकर रहे. Unusual for an Indian husband, he'd been very supportive of her independence. Yeah. तो भारतीय पतियों के लिए ये बात उतनी आम नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मनिर्भर था उसके लिए वो बहुत मतलब सहारा थे या उन्हें वो आत्मनिर्भरता देते थे, वो आजादी देते थे. So he was dying. तो उनकी मृत्यु हो रही थी. Everybody weeping and crying and saying, "Don't leave us." तो सब लोग जो है रो रहे थे, शोक कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें छोड़कर मत जाइए. Jnanashuri completely calm. ज्ञानशूरी पूरी तरह से शांत थी. And speaking to him very reassuringly. और बहुत ही तसल्ली के साथ वो उनके साथ बात कर रही थी. Don't worry. चिंता मत कीजिए. We'll be okay without you. आपके बिना हम ठीक रहेंगे. You go. आप जाइए. It's time to go. जाने का वक्त आ गया है. Don't be frightened. Just go. तो आप डरिए नहीं, आप बस जाइए. So imagine that you could do that. तो आप कल्पना कीजिए कि आप भी ये कर सकते हैं. And you can only do that if you're not afraid of death. और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप
खुद मृत्यु से डरे हुए नहीं। And if you come even to sort of love death in a certain way. Yeah? और एक तरह देखा जाए तो इससे आप मृत्यु से प्यार भी करने लगेंगे एक तरह से। Bhante quotes Rabindranath Tagore on this. Yeah? तो इसके विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है वो भंते बताते हैं। I know I will love death because I have loved life. तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं मौत से भी प्यार करूंगा क्योंकि मैंने जिंदगी को चाहा है। It's not a very Buddhist way of putting it, but it's a Buddhist sentiment in a way. Yeah. तो ये बौद्ध तरीका नहीं है मतलब चीजों को रखने का, लेकिन इसमें एक बौद्ध संवेदनशीलता है या संवेदना है। He'd lived with Maitri, he'd lived with joy. तो मैत्री के साथ आनंद के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। So for him death was not something terrible. तो इसलिए उनके लिए मृत्यु कोई भयंकर बात नहीं थी। So let's bring this reflection into our reflections. तो इस चिंतन को भी हम हमारे चिंतन में लेकर आए। And you can just learn off the verse, it's very short, and just recite that to yourself. और वो जो पंक्तियां हैं उनको आप याद कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी है और बार बार आप उन्हें स्वयं से दोहरा सकते हैं। Listen to the messengers of death. और मौत के जो संदेशवाहक हैं उनकी बातों को सुनिए।